बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि तमाम दोस्तों के कॉमन क्वेश्चंस के साथ भरी हुई है और इसमें अंदर की कुछ छुपी हुई खबरें जो कि अब हम लीक आउट करके आपके लिए लेके आए कि आपको कोई स्टॉक मार्केट की समझ दिलाएं। इस लिहाज से क्योंकि देखें थंबनेल में जैसे हमने बताया कि 60K इंडेक्स शेयर प्राइस वहीं पे 40K की तरह, जैसे कि काफ़ी दोस्तों ने हज़ारों के हिसाब से मैसेजेस, मुझे ये जो हफ्ता ख़त्म हो रहा है इसमें मैसेज आए और मैंने सोचा हुआ था कि ये वीक के एंड पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताया जाएगा इसके मुतालिक के काफ़ी दोस्तों के यही क्वेश्चन सेम थे कि भाई इंडेक्स तो चला गया है 58 पे, 59 पे, 60 पे, लेकिन हमारे शेयर का रेट वही है अभी तक जो कि 40,000 के लेवल पे पड़ा था, तो 20,000 का लेवल बढ़ गया, तो हमारा शेयर क्यों नहीं बढ़ा? तो भाईजान इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या वजह है, क्यों आपका शेयर नहीं बढ़ा और बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, ये भी बताया जाएगा। ठीक है, और क्या इनके पीछे कुछ खतरनाक किस्म की खबरें हैं और कुछ हकीकतें हैं जो कि आपके सामने रखी जाएंगी। ठीक है, वो हैं कुछ ऐसे मामलात हैं जो आपके सामने रखे जाएंगे। और साथ में कुछ ये भी क्वेश्चन थे कि भाई अगर देखो मार्केट अब 60,000 के बढ़ चुकी है, अगर मार्केट करेक्शन लेती है 4-5 हज़ार 6,000 पॉइंट नीचे आ जाती है तो हमारे शेयर तो वो 35,000 के वाले हो जाएंगे, 35,000 के लेवल पे चले जाएंगे। तो हमें बताएं हम क्या करें? यहाँ पे सबको बेच दें, स्टॉक मार्केट छोड़ दें? क्योंकि देखें स्टॉक मार्केट में 60,000 पॉइंट बढ़ गए, हमारे शेयर उधर ही है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे और ये 10 स्टॉक्स जो है ये कॉमन है काफ़ी लोगों के पास, और इसके बाद इसके बारे में बताया जाएगा कि इनका फ्यूचर क्या है, ये क्या कर सकते हैं, इनमें इस वक्त तेजी है। ये 10 स्टॉक हैं, छोटे स्टॉक हैं, दरमियाने दर्जे के 10-12 रुपए वाली रेंज वाले, लेकिन इनमें तेजी बड़ी कंपनियों की तरह की है। तो ये बताया जाएगा इनके भी आगे आने वाले टाइम पे लेवल्स कहां तक ये जा सकते हैं। और 4 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत बड़ा भूचाल और बहुत बड़ी जो है वो रोलर कोस्टर चल रही है। कभी ये हाई लगा देते हैं, अपर कैप पे होते हैं, और कभी ये लो लॉक लगा देते हैं। लोग परेशान हैं कि किया जाए, इतने हाई रेट पे भी चीजें बढ़ती जा रही हैं और इतने लो रेटों पे भी चीजें नीचे जाई जा रही हैं। तो ये क्या एक धमा चौकड़ी मची हुई है? क्या ये अपना मामला चल रहा है? ये क्या अंधेर नगरी है? क्या ये करें हम? कोई समझ नहीं आ रही किसी को। सब कुछ दोस्तों आपको बताया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, ये सामने नंबर चल रहा है, इस पर आप वॉइस मैसेज करके ग्रुप में आ सकते हैं। पोजीशन इस वक्त बहुत कम है, हम लिमिटेड रख रहे हैं, मेंबर्स बना रहे हैं क्योंकि इस वक्त पेंडिंग लिस्ट हमारे पास काफ़ी पड़ी है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो मेंबर्स हैं परेशानी में हैं, उनके पोर्टफोलियोज में कोई मसला है या उनके शेयर्स नहीं बढ़ रहे, वो हमारे ग्रुप में आ सकते हैं और उनके लिए इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा और हमारे से जितनी इंशाल्लाह कोशिश हो सकेगी हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे। जी दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि देखें जी इंडेक्स 60K पे और शेयर आपके अभी तक 40K पे। दोस्तों इसकी वजह यह है कि देखें ये अभी तक जितना 60K मामला हुआ है ना, ये बिग प्लेयर्स ने अभी ब्लू चिप स्टॉक्स को पकड़ा है। KSE 100 इंडेक्स के जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं डिविडेंड देने वाले और बड़े बड़े अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। उसकी वजह यह है कि जब भी मार्केट में तेज़ी आनी होती है, हालात बदलने होते हैं, पहले नायाब चीज़ों को उठाया जाता है। नायाब से मुराद के वो अच्छी चीज़ें जिनके रेट आगे बहुत ऊपर जाने वाले। तो 2-4 मिसालें मैं आपको दे देता हूं। जैसे आप देख लें बैंकिंग सेक्टर है, उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उसके बाद सीमेंट सेक्टर में अच्छे जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, इसी तरह ऑटो सेक्टर है देख लें। तो इनमें जो है ना अच्छे ब्लू चिप स्टॉक जो कि जिनके रेट्स लगा लें कि 100 या 150 या 200 से ऊपर वाले स्टॉक हैं, तो उनमें पहले तेज़ी है, उनमें लूटमार मची हुई है। उनमें बिग प्लेयर चाहे वो फॉरेनर है चाहे लोकल है, वो माल धड़ाधड़ उठा रहा है और उठा के उसको साइड लाइन करी जा रहा है, बेच नहीं रहा। आप फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी देख लें, वो ज़्यादातर माल यही उठा रहे हैं ब्लू चिप स्टॉक ही। तो जो आपके स्टॉक है ना जैसे छोटे दरमियाने दर्जे के, वो आते हैं ऑल शेयर इंडेक्स में। ऑल शेयर इंडेक्स अभी इतना नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन यह है कि आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह वो भी बढ़ेगा। जब पहले ब्लू चिप स्टॉक की रैली चल रही होती है ना तो तेज होते हैं, इंडेक्स बड़ा होता है, आप भी देख के खुश हों। वो इस वजह से कि जब ये चीज़ें बढ़ के एक लेवल पे आ जाएंगी तो ये रुक जाएंगी। उसके बाद दरमियाने दर्जे के, उसके बाद छोटे स्टॉक, उसके बाद पेनी स्टॉक, ये सब में भी बारी आएगी। आपने पीछे देखा एक रैली इनमें आई थी, वो चली
और इसके बाद अब दोबारा से रैली आएगी। अब वो जो छोटे दरमियाने दर्जे के स्टॉक हैं ये अपने कंसोलिडेशन फेज में है, थोड़ी सी करेक्शन दी है, उसके बाद कंसोलिडेशन में आ चुके हैं। जैसे ही कंसोलिडेशन पैटर्न कंप्लीट होगा तो साथ इनमें दोबारा से नए टारगेट्स अपसाइड पे ये लगाएंगे, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। दूसरी बात ये कि करेक्शन जो है ना आएगी तो आपके 35K पे रेट नहीं चले जाएंगे। वो उसकी वजह यह है कि जो स्टॉक नहीं बढ़े होंगे वो उनमें करेक्शन तो होता है ना, जैसे देखें 10 रुपए वाला स्टॉक 15 का हो गया, एक 10 रुपए वाला 10 पे रह गया, एक 10 रुपए वाला 7 रुपए का हो गया। अब जब करेक्शन आएगी ना तो सबने 10 की तरफ भागना है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। दस उसका सेंटर पीरियड है, यानी कि 15 वाले ने 14 का हो जाएगा या 13 का हो जाएगा, जो 7 रुपए का हुआ है वो 8 का हो जाएगा या 8.5 का होगा। यानी कि जो नीचे वाले हैं ओवर वैल्यू है वो यानी कि अंडर वैल्यूड हैं वो ऊपर आएंगे, और जो भर चुके हैं जो कि ओवरबॉट पोजीशन पे हैं वो नीचे आएंगे, उनमें करेक्शन होगी। ये असल करेक्शन होती, इसलिए आपको डरने डराने की जरूरत नहीं है। आपके इंशाल्लाह ये अगर बड़े स्टॉक में करेक्शन आई तो आपके चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि 10 से जो स्टॉक 7, 6 पे गया होगा ना वो बढ़ेगा तो आपके स्टॉक्स में तेजी आएगी, तो इसलिए आप परेशान ना हो, आपके स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको 10 शेयर वो बताने जा रहा हूं जिनमें के जबरदस्त किस्म की तेजी है और ये आपको एक ज़बरदस्त किस्म के आगे लेवल्स दिखा सकते हैं। इनमें ब्रेकआउट आया हुआ है, और अगर ये वाले स्टॉक आपके पास हैं इनको आप होल्डिंग भी रखें और साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी करें, ये आपको अच्छे लेवल दिखा सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? ये है जी पहले लोड्स लिमिटेड, उसके बाद है पेल, वेव्स, GGL, TPL, TPLP, टेली, इमेज, हम नेटवर्क और उसके बाद पावर सीमेंट। ये तमाम ज़बरदस्त किस्म के शेयर्स हैं जो आपको आने वाले टाइम पे बड़े अच्छे टारगेट्स दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके एक्सपेक्टेड आपको टारगेट्स भी बता देता हूँ। लोड्स लिमिटेड 11 से 12 रुपये तक आपको टारगेट आगे दिखा सकता है। पेल जो है 20 से 22 रुपये तक, वेव जो है वो 10 से 11 रुपये तक, GGL जो है 15 से 16 तक, TPLP 22 से 24 तक, TPL 11 से 12 रुपये तक, टेली कार्ड जो है ये आपको मोमेंट दिखा सकता है 12 से 15 रुपए तक, इमेज पाकिस्तान ये 35 से 40 रुपए तक, हम नेटवर्क जो है ये 9 से 10 रुपए तक, और पावर सीमेंट जो है वो 8 से 8.5 रुपए तक आपको एक्सपेक्टेड टारगेट आगे के दिखा सकता है। ठीक है, अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट है जी 4 सेक्टर हैं जो कि इनमें एक रोलर कोस्टर चल सकती है, जो कि अप डाउन इनमें मामला चलता रहेगा। आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और हाई साइड पे बेचें, लोड साइड पे बाय भी कर सकते हैं और पोजीशनें भी इनमें बना सकते हैं। पहला है जी ऑयल एंड गैस का सेक्टर, इसमें OGDC, PPL, PSO, SNGP, SHGC। पावर सेक्टर है दूसरा, इसमें हब पावर, निशात चूनिया पावर लिमिटेड, निशात पावर लिमिटेड, पैकेजन पावर और एंग्रो पावरजन कादिरपुर लिमिटेड। तीसरे नंबर पे जी रिफाइनरी सेक्टर, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाक रिफाइनरी, सीनर्जी। चौथे नंबर पे जी बैंक सेक्टर, MCB बैंक, मिजान बैंक, UBL बैंक और इसके बाद है HBL और बैंक अल-फलाह। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदारी आपने अपनी मर्जी से करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।